much. My name is Mayuri Pandey and thank you. You clicked on my video. It made me happy. And ये मेरे दोनों यूज़र नेम है. मैं जल्दी से व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. मुझे खेद है कि आपको ये वीडियो ओपन करना पड़ा, क्योंकि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो पॉसिबली आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जिसको आपने बहुत ज़्यादा केयर की है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और अब वो अचानक से आपको इग्नोर कर रही है. एंड यू हैव नो आइडिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है. तो बहुत ज़रूरी है रीज़न जानना, और इस वीडियो को देखकर आपको रीज़न के साथ साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा. सो कीप वॉचिंग. नंबर 1, यू आर नॉट प्लेइंग इट सेफ. इमेजिन आपने उसको बता दिया कि आप उसको लाइक करते हो एंड शी रिएक्टेड बैडली ऑन इट. मतलब बहुत बुरी तरह से उसने रिएक्ट किया कि एकदम मतलब चिल्ला दी टाइप आपके ये बताने पे कि आप उसको पसंद करते हो. तो अब वो क्या करेगी? आपसे मीठी मीठी बातें करेगी? नहीं, वो ऑब्वियसली आपको इग्नोर करेगी जब आप उससे टेक्स्ट करोगे या उससे बात करना चाहोगे, तो जो आप नहीं चाहते हो. राइट, यू डोंट वांट दिस कि वो आपको इग्नोर करे या वो इस तरह से सारा कुछ मिस हो जाए. तो होल्ड बैक. आपको अपना अफेक्शन कम दिखाना है. एंड कितना दिखाना है, मतलब कि आप उससे अट्रैक्टेड हो, लेकिन बात बात पे आपको अट्रैक्टेड नहीं बिहेव करना है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो या तुम तो मेरी क्रश हो तो तुम पे फिदा हो गया टाइप. ऐसे नहीं बिहेव करना है, क्योंकि अगर आप कर दोगे शुरू में ही ऐसे तो ऑब्वियसली ऐसी हो जाएगी कि यार ये कितना ज़्यादा ऐसे डेस्परेट सा है टाइप का. तो वो आपको प्ले बॉय समझने लगेगी बिना मतलब का. भले आप नहीं भी होगे तो भी समझने लगेगी. सॉल्यूशन क्या होता है व्हेन यू आर प्लेइंग इट सेफ? प्लेइंग इट सेफ का मतलब कि आप उसके साथ वक्त बिताओ, तो आपको अच्छा लगा ये उनको बता दो, बस हो गया. आप उनको नहीं बोलो कि आप उनसे और मिलना चाहते हो या उनके साथ और ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हो. इससे होता ये है कि आप कहते हो कि हाँ आपके साथ बात करके अच्छा लगा. आप ये नहीं जताते कि आप और उनके साथ रहना चाहते हो या और भी आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हो या उनको और जानना चाहते हो. ये सारी चीज़ें जब इतना ज़्यादा अफेक्शन आप अपनी तरफ से नहीं जताते हो तो उसके मन में ख्याल आता है कि ठीक है मेरे को उसकी कंपनी अच्छी लगी, उसको मेरी कंपनी अच्छी लगी, बट इज ही अट्रैक्टेड बाय मी? क्या मेरे बारे में वो सोचता होगा या मैं उसको अच्छी लगी होंगी वाकई में, या ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बोला? क्योंकि फर्स्ट टाइम या जितने भी टाइम आप ऐसे बोलते हो कि आपसे बात करके अच्छा लगा या अच्छा समय बीता टाइप, तो फॉर्मल ही लगता है. तो ये क्वेश्चन जाता है कि मैं उसको अच्छी लगती भी हूँ या नहीं टाइप का. और जब तक ये उसके माइंड में क्वेश्चन रहेगा तब तक उसको रहेगा, मतलब कि इंसान को मन की शांति नहीं मिलती है जब तक उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं. तो आपका फर्स्ट बिहेवियर ये होना चाहिए. रीज़न 2, यू हैव बीन टू नीडी. नीडी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन रिलेशनशिप में नीडी होने का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या किसी पर्सन के साथ नीडी होने का मतलब होता है कि उसका आपको अटेंशन देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आपके लिए. मतलब आपको ज़रूरत है उसके अटेंशन की. अगर वो आपको अट्रैक्टिव नहीं कहती है या उसको आप अट्रैक्टिव नहीं लगते हो तो आप ये सोचते हो कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो. और जब भी आप कुछ बातें करते हो तो आप उसके एक्सप्रेशन की तरफ देखते हो कि वो कहीं गुस्सा तो नहीं होगी या वो खुश तो हो रही है ना. तो मतलब आपका हैप्पीनेस, आपका अच्छा महसूस करना, आपका इम्पॉर्टेंट महसूस करना किसी और पर्सन पे निर्भर हो जाता है. सो नीडीनेस यही होती है कि गिविंग योर हैप्पीनेस ऑन अदर्स हैंड, कि वो जैसा महसूस कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप डिपेंड करते हो कि आप कैसा महसूस करोगे. तो ये चीज़ जब होती है तो गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाती हैं कि ये इंसान इतना नीडी है कि मेरा अटेंशन पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है. और वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी चीज़ है क्योंकि वो लिमिटलेस है कि आप किसी का अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ टाइप. तो व्हेन यू बिहेव वेरी डेस्परेट तो उनको डर लगता है और वो फिर आपको ज़रा सा भी अटेंशन नहीं देती है. अगर उनको ऐसा लगता है कि यू कांट लिव विदाउट हर तो जल्दी आपको उनके बिना रहना पड़ सकता है, बिकॉज दैट बिहेवियर इज़ लिटिल स्कैरी. अब इसका सोल्यूशन ये है कि वुमेन वांट्स टू फील वांटेड, बट वो ऐसे इंसान की डिज़ायर नहीं बनना चाहती है जो उसके बिना सांस भी नहीं ले सके. मतलब उसका खुश रहना मेरे एक्शंस पे डिपेंड करता है. मतलब मैं क्या करती हूँ वो चीज़ ये डिसाइड करती है कि वो खुश रहेगा आज या एंग्री रहेगा या सैड रहेगा. ये चीज़ें मेरी हरकतों पे डिपेंड करती है मैं क्या करती हूँ. मुझे नहीं पता मैं क्या क्या करती हूँ, चीज़ें हो जाती हैं. और अगर मेरी इतनी भी चीज़ उसको इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी दैट मीन्स
वो गर्ल उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस फील करवाता है हमको कि मैं ये ना कर दूँ, मैं वो ना कर दूँ। तो एक हद तक ऑब्वियसली एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं, बट जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, नीडीनेस में बदल जाता है, या ऐसे एक्स्ट्रा ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि आपके रिएक्शंस आने लगते हैं, सैड, एंग्री या हैप्पी, जो कुछ भी हो रहे हो सिर्फ उसी की वजह से हो रहे हो, आपकी खुद की लाइफ के और कोई रीजंस नहीं है सैड, हैप्पी या गुस्सा होने के। जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड फीलिंग। तो इफ़ उसको ऐसी वाइब्स आती हैं तो ऑब्वियसली वो उस इंसान से प्यार नहीं पाना चाहती है। नंबर 3, यू आर टू पुशी। ऐसा धक्का मुक्की देना, मतलब ये चीज़ बहुत तो नहीं होती है, हमेशा हर किसी के साथ नहीं होती है, बट हाँ कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें मतलब रिलेशंस मतलब नॉट रिलेशनशिप या आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ बॉन्डिंग होती है, चाहे आप भले फ्रेंड्स हो या अभी अभी एक दूसरे को जानना शुरू किए हो, एंड आप जब इस बॉन्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करते हो या बहुत ज़्यादा आगे से आप दोनों के रिश्ते को गहरा बनाना चाहते हो, ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स करके या जैसे भी, यू जस्ट वांट कि हम बेस्ट फ्रेंड बन जाए। अब भी 2 दिन पहले फ्रेंड बने और 3rd डे आप उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड कहने लगो, ताकि 4th डे में आप उनको अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसमें उसको रहता है कि मैं इसको इग्नोर करूं। और अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों फील होता है तो इसका सोल्यूशन भी सुनो। जस्ट इमेजिन कि सोल्यूशन है, जस्ट इमेजिन आप ऐसे एक अम्यूज़मेंट पार्क में हो या मेले में हो जहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, और आप अभी वहाँ पे एंटर ही किए हो, एंड आपको अभी समझ भी नहीं आया है, ना आपने डिसाइड भी नहीं किया है कि आपको कौन सी राइड पे जाना है, और किसी ने फोर्सफुली आपका हाथ पकड़ के आपको ड्रैगन राइड पे बिठा दिया, आपने अपनी सेफ्टी बेल्ट भी नहीं बांध पाए और राइड शुरू भी हो गई। अब आपको कैसे लगेगा कि आपने तो मतलब सोचा भी नहीं था कि आप इस राइड पे जाना भी चाहते हो या नहीं, डिसाइड भी नहीं कर पाए थे और आप बैठ भी गए, राइड शुरू भी हो गई। तो यही लगता है जब आप बातें कर करके रिलेशंस को या अपनी उनकी बॉन्डिंग को आगे बढ़ाते जाते हो, तो शी इज़ नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट इट। वो आगे बढ़ तो रही है बट उसको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो या तो आपको ना कह देती है या तो फिर ऐसे ही इग्नोर करने लगती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इफ़ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों के रिश्ते को ज़रूरत है और भी ज़्यादा कंफर्ट की और भी ज़्यादा ट्रस्ट की। तो उस पर फोकस करो, कंफर्ट और ट्रस्ट पे, और बस डोंट चेज हर, मेक हर चेज यू। और आज का कमेंट शॉर्ट आउट में लिखती हूँ। तो आज की कमेंट शॉर्ट आउट में पहला कमेंट मैंने लिया है शिवानी व्यास का। इन्होंने लिखा है, जब भी मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मैं जाकर क्राइम पेट्रोल के 2-4 एपिसोड देख लेती हूँ, सारा अट्रैक्शन भाग जाता है। इफ़ एनी बॉय गर्ल वेस्ट टाइम इन लव और वॉट वॉच क्राइम अहो। अच्छा लिखा है वैसे। उसके बाद निखिल का कमेंट है, आई लाइक योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क मैम, होप यू गेट वेल सूनर, वेटिंग टू सी योर नेक्स्ट वीडियो, लव यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड इफ़ आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, एंड शेयर दिस वीडियो, लव यू ऑल।